बनी हुई है और अंत इसका ऐसा हुआ है जो हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम खुद को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिक्षक नियमावली जो 2023 है उसको वापस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड टीचर हैं। उनका जो मानक था उसको पूरा किया है। हम लोग बीएड हैं, उसके बाद वो 10 साल नौकरी किए हैं, उनके हर सामाजिक कार्य करना है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए जो मेरे ही से अलग है। नियुक्ति नियमावली पूरी तरीके से शिक्षकों के खिलाफ है। इसको जल्द से जल्द इसको वापस लेना चाहिए। वो सरकार के द्वारा एक नई नियमावली लाई गई है 2023, उस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। बिहार सरकार के द्वारा नया शिक्षा नियमावली के विरोध में आज मुजफ्फरपुर के समनालय परिसर में आज सैकड़ों की संख्या में सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रही और नया शिक्षा नियमावली को विरोध जता रहे, जिसको लेकर उन्होंने क्या शिक्षक क्या कुछ कर रहा है, ये पहले सुनिए। की भ्रांति बनी हुई है और अंत इसका ऐसा हुआ है जो हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम खुद को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये नियमावली वापस ले। अब हम 15 साल नौकरी करने के बाद फिर एग्जाम दें, ऐसा तो कोई आज तक कहीं भी भारत के किसी भी कोने में ऐसा प्रावधान नहीं है जो हम हर चीज हम लोगों पे लागू किया जाता है बिहार के नियोजित शिक्षकों पे। शिक्षक नियमावली जो 2023 है उसको वापस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड टीचर हैं। उनका जो मानक था उसको पूरा किया है। हम लोग बीएड हैं, उसके बाद वो 10 साल नौकरी किए हैं, उनके हर सामाजिक कार्य करना है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए जो मेरे ही से अलग है। एसटीईटी लेवल है, हर राज्य में ऐसा है स्टेट लेवल, उसको हमने क्वालिफाई किया और बीपीएससी क्या फिर मतलब रखता है, क्यों हमको इससे कर रहे हैं। जब उनको लेना था तो उसी टाइम में लेते। 10 साल से हम लोग को नौकरी करवा के और आप कह रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए। नहीं, आज हम लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सरकार रहना तुरंत नियमावली निकालती है। इसमें कहती है कि आप लोग को इतने दिन से हम लोग को कहा गया कि आप लोग को राज्य सरकार का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। ऊपर से बार बार बोला जा रहा है आप लोग परीक्षा दीजिए, दक्षता दिए, टीटी दिए, फिर भी आप बोल रही है कि बीपीएससी। अगर सरकार को लेना है तो विभागीय परीक्षा ले। फिर ये क्या तरीका हुआ कि बार बार आप बीपीएससी से परीक्षा ले जाए? आखिर हम लोग का भी कोई अपना ये लोग बोली क्या, फिर कर क्या रही? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या एसटीईटी का एग्जाम जो हम लोग ने दिया, बीएड किया, क्या उसका कोई वैल्यू नहीं था उस समय? क्यों रखा हमको? किसी विभाग में ऐसा है जो उसके को क्वालिफाई करने के बाद फिर से एग्जाम दिया जाता है? ऐसा मेरे साथ क्यों होगा? और कभी भी नहीं होगा। और अगर सरकार ऐसा करती है तो हम लोग प्राइमरी से लेके +2 तक के शिक्षक कोई भी काम नहीं करेंगे, स्कूल नहीं चलने देंगे, बहाली नहीं होने देंगे, विज्ञापन नहीं भरने देंगे, चाहे जिस हाल में। वो सरकार के द्वारा एक नई नियमावली लाई गई है 2023, उस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नियोजित शब्द को खत्म कर दिया है। और हम शिक्षक 17 वर्षों से इस जगह विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, शिक्षकों की भूमिका निभा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी नियोजित शिक्षकों को जो उन्होंने वादा किया था कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम के बदले समान वेतन देंगे, वो उन्हें देना होगा। इसी के तरफ हम अपने राष्ट्र संघ के आह्वान पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप सके। 2023 शिक्षक नियुक्ति नियमावली पूरी तरीके से शिक्षकों के खिलाफ है। इसको जल्द से जल्द इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि 2006 में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं वो आज 2006 से लेकर के अब तक सरकार संशोधन करती रही है, रिसर्च करती रही है और तरह तरह से प्रताड़ित शोषित करती रही है। इसी के अब अंत में ये ऐसा नियमावली आया है, इसमें कहा जाता है कि आप फिर से एग्जामिनेशन दीजिए, जबकि टीटी निकाला गया, दक्षता दिया गया, एसटीटी निकाला गया। इन सारी परीक्षाओं के बावजूद फिर से कहा जाता है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक हम लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकते थे, किसी तरह का कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। फिर से नया नियमावली ला करके हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इस नियम के पूरी तरह से विरोध करते हैं और संघर्ष जारी रखेंगे ताकि इसका वापस हो और हम लोग एक सही स्थान, सही सम्मान समाज में पा सके। बोलिए। अभी जो सरकार बार बार हम लोग को परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित करती है। पहले बोलती है बीएड कीजिए शिक्षक बनने के लिए, फिर उसके बाद बोलती है टीटी पास कीजिए, दक्षता पास कीजिए। अब उसके लिए सरकार अच्छा वेतन, जो राजकर्मी का जो वेतनमान देना नहीं चाहती है। और उसके बाद जब फिर हम लोग सब 17 साल से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, और 17 साल सर्विस के बाद भी अब हम लोग को फिर बोल रही है सरकार की बीपीएससी की
फिर से एग्जाम देना होगा। आखिर हम लोगों में 17 साल की सेवा देने के बाद ऐसी क्या कमी उनको दिख रही है? हर बार सब बच्चे हम लोगों से पास होते हैं, जब होती है पास बच्चे वाहवाही लुटते हैं वो लोग, और जब अच्छा करना होता है तो हम लोग आते हैं, और उसके बाद वो लोग बार बार हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा, कभी वेतनमान के लिए लड़ाई। हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम लोग एग्जाम वेतनमान दिया जाए। हम लोग को परीक्षा से डर नहीं लग रहा है कि परीक्षा देना होगा। परीक्षा जब चाहिए ना, शिक्षक के लिए एक निर्धारित कीजिए कि क्या करना होगा। हर बार नया बार समान काम के लिए समान वेतन लागू करना होगा उनको, और अपना मनमानी सरकार जो करती जा रही है तानाशाही, वो नहीं चलेगी। वेतन है शिक्षकों के लिए, तो एग्जामिनेशन के बाद उस वेतन की तो घोषणा आप कीजिए। तो वेतन आप बीपीएससी का परीक्षा लीजिए, 31,000 32,000 क्या है भाई? जो शिक्षक का वेतन है 4800 ग्रेड पे 9300 से शुरू होता है उसका जो वेतन, उस वेतन को दीजिए, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टिकोण से यह नियम गलत है। क्या हम 15 साल नौकरी करने के बाद फिर वापस उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से शुरुआत की? यानी हम लोग शुरू ही करते रहे, कभी उस चीज को मंजिल नहीं मिलेगी। हम लोग है ना 2023 राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और बार बार जो सरकार हम लोग से एग्जाम ले रही है उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। तो आपने सुना कि शिक्षकों का क्या मांग है? उन्होंने साफ साफ कहा कि नए शिक्षा नियमावली को जल्द से जल्द हटाया जाए, या कहीं से शिक्षकों के हित में नहीं है। वही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दर्जा की मांग की, और कई सारी बातों को कहा। वही लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। तो इसी तरह की खबर के साथ बने रहे, हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।